हेलो हेलो हेलो। मैं अभी टेरेस पर आई हूँ। टेरेस पे शॉर्ट्स निकालने वाली थी, लेकिन शॉर्ट्स तो कुछ हो ही नहीं पाया मेरे से अभी फ़िलहाल। कुछ कंटेंट इतना अच्छा खास मिला नहीं तो मैंने कुछ किया नहीं। अभी मैं घूम रही हूँ, टेरेस पे टहल रही हूँ। इतनी भी कुछ ठंडी हवा नहीं है, बट थोड़ी ठंडी हवा तो है ही। थोड़ी ठंडी हवा में अच्छा लगता है, घर से तो बेटर ही लगता है। घर में तो बहुत ही गर्मी हो रही है। जो शॉर्ट्स में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना कि भगवान ने बारिश भेजी, तवे पे वो जो डोसा बनाने से पहले छिड़के मारते हैं ना, वैसा वैसा बारिश आई, गिरी धरती पे एकदम। क्या बोलते हैं, छींटे मारे, और जो गर्मी निकल रही है ना भाई साहब, बहुत गर्मी हो रही है बाबा। तो अभी मैं टाइम पास के लिए टेरेस पर रही हूँ। हमारा टेरेस का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा है। बहुत बड़ी टेरेस है, बहुत अच्छा डांस, शॉट्स और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बहुत कुछ, जैसे कि मज़े कर सकते हैं, शॉट्स निकाल सकते हैं, यहाँ वहाँ के झाड़ पौधों के पास व्यू ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मस्त झाड़ पौधे हैं। देखिए फ्लावर्स भी है उन पे, पीले पीले। फिर यहाँ पे देखिए ये नारियल का झाड़ है हमारा, ये वाला जो, हाय मैं गिरने ही वाली थी। यहाँ पे पत्थर है तो मैं थोड़ी हिल गई। तो ये है नारियल का झाड़, जिस पे बहुत सारे नारियल भी आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जो सूख भी गए, हमने निकाले नहीं है, सूख सूख कर अपना निकल रहे हैं। ये है एक ये नारियल की फांदी, जिसके यहाँ खड़ी रह के भी मैं शॉट्स निकालती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ग्रीनरी शॉट्स दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे ऐसे देखिए व्यू है, अच्छा खासा व्यू है। आप देख सकते हो मेरी टेरेस बहुत बड़ी है। ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ मन में सोचा नहीं कि एग्जैक्टली क्या करें। ठीक है, जब मन में आएगा तो हम पक्का करेंगे। जल्द ही जल्द हम मस्त छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हंसी मजाक वाले, कॉमेडी वाले मैं डालती हूँ, वो डालूंगी मैं। अभी बीच में मैंने शॉर्ट्स डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था, जिस फ़ोन से मैं शॉर्ट्स लेती थी, वो फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। गिर के क्या ही होगा, फिर उसका मदरबोर्ड ही चला गया। मदरबोर्ड चला गया मतलब तो सवाल ही नहीं उठता उसको रिपेयर करना। एक तो पुराना फ़ोन था रियलमी का, और वो टूट गया, और खर्चा पानी तो इतना दिखा रहा था। तो नया फ़ोन लेने से नया फ़ोन लेना ही बेटर है। जूना फ़ोन को रिपेयर करना कोई मतलब नहीं था, फ़ोन वाले नहीं बताया। तो मैं एक हफ्ते तक तो सोचते रह गई। फिर पैर में घर पर फ़ोन था, उसको लिया, उसमें सब कुछ गूगल आईडी ये वो सब डाल के ट्रांसफ़र किया। लेकिन वो फ़ोन थोड़ा बहुत पुराना था, तो उसमें शॉर्ट्स मज़ा नहीं आ रहे थे, फ़िल्टर नहीं मिल रहे थे। फ़िल्टर के बिना तो कैसा ही चेहरा लगेगा, जैसे अभी लग रहा है। अभी जैसा लग रहा है वैसा ही है ना, ओरिजिनल है, इसमें कोई ब्यूटीफाइंग नहीं है। ये जो भी है वो ऐसा मुखड़ा है। और देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए, जैसे कि ये यहाँ पे ये तुलसी है, तुलसी के पौधे लगाए हैं। फिर यहाँ पे सब फ्लावर्स के पौधे हैं, ये सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे सुबह आएंगे तो आप देखोगे तो ब्लू कलर का वहाँ पे ब्लू लिली आती है, ये एलोवेरा है। फिर ये खाने के पत्ते हैं, खाने के पत्तों की वेल है, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे ना ये लगा है, मराठी में इसको बोलते हैं अळूची पाना, हिंदी में मैं भूल गई, गुजराती में पात्रा बोलते हैं वो। तो इसको हर हफ्ते 2 हफ्ते में ये लोग काट काट के मस्त खाते हैं। ये मेरी नेबर का है, मैं आपको दिखा रही हूँ। हम भी अगर तोड़ के लेके जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इतना नहीं खाते, कभी कभार ही खाते हैं तो चल जाता है। मस्त है ना। लेकिन ऑर्गेनिक घर पे अगर अपनी ही टेरेस पे कुछ उगा के ऑर्गेनिक खा रहे हो आप, तो अच्छा ही है ना। फिर आपको वहाँ पे वो रेड फ्लावर दिख रहे हैं, गुलमोहर जिसको बोलते हैं, वो गुलमोहर का वो कॉर्नर। हाय गाइस, बीच में ही लिंक टूट गई थी, मैंने फिर से चालू किया है। तो अभी मैं वापस आपको बता रही हूँ कि ये एक फ्लावर का झाड़ है जो रोड साइड पे है, जिसकी ग्रीनरी के लिए मैं यहाँ पे शूट लेती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा शूट अच्छा है, शॉट्स जो भी निकालती हूँ। फिर ये हमारा एक मैंगो ट्री है, ये देखिए, हाथ भी लगा सकते हो आराम से, मतलब ऐसे तोड़ सकते हो पत्तों को। मैंगो आए तो मैंगो को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंगो इसके ना बहुत लंबे लंबे वहाँ लंबे आते हैं, तो हमने
तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो अपने आप पक के जब गिरे बिल्डिंग में नीचे तो हमने तो जाके उठाए और फिर हमने खाए भी। और मैंने आज वीडियो इसलिए निकाला है कि कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, क्या ही बनाऊँ जिससे ऐसा कुछ पोस्ट करूँ। तो अभी तो मैंने कोई मूवी का शॉर्ट्स लेके ग्रीन स्क्रीन से मैंने डाल दिया है, पीके का शॉर्ट्स है, बहुत अच्छा है, प्लीज़ गाइस देखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और क्या कहते हैं, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि मेरा काम कैसा है। हो सकता है मैं लिपसिंग करती हूँ ना, शॉर्ट्स बनाती हूँ, लिपसिंग करती हूँ, हो सकता है लिपसिंग में मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, हो रहा हो, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ, मैं कुछ इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ कि मतलब आप लोग लाइक करोगे ही करोगे, ऐसा तो है ही नहीं। लाइक जब वो करेगा बंदा कि उसको मेरी शॉर्ट्स बहुत पसंद आएगी तो करेगा, वो मुझे पता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स भी देखिएगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप लोग मुझे प्लीज़ 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 कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी तो समझे कि व्यूवर्स को चाहिए क्या। हाँ, कॉमेडी में कर रही हूँ तो कॉमेडी करूँ, अच्छा लग रहा है, करती रहूँगी वैसे मैं। और प्लस मैं ऐसे वीडियोस भी निकालती रहती हूँ। अभी जैसे शाम को मैं टहलने को टेरेस पर आई हूँ तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा वीडियो निकाल ही लेते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, लोगों तक अपने मन की बातें पहुँचाते हैं, ऐसा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना क्यों स्टार्ट किया। मुझे चश्मा है वैसे सबको ही होते हैं वैसे, तो कोई बताना नहीं चाहते, वैसे मैं लेंस भी पहनती हूँ बट मुझे चश्मा है। तो अभी जब मुझे वीडियो निकालना था तो मैंने कहा चश्मा पहन के ही निकालती ताकि मैं ठीक से खुद को देख पाऊँ, मैंने लेंस नहीं पहना। तो यूट्यूब मैंने क्यों स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा एक पर्सनल रीज़न है कि जिस एज पर अब मैं पहुंची हूँ तो घर बैठे बैठे क्या करने का, कैसी इनकम आएगी, तो क्यों ना कुछ यूट्यूब पे किया जाए। और मैंने सुना है कि यूट्यूब पे अगर आप फेमस होते हो, जब होगे तब साल भर जाएगा, ऐसा नहीं है कि कल ही में वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जब वायरल हो जाते हो, 1000 सब्सक्रिप्शन मिले और 4000 का वॉच टाइम जब आपका कंप्लीट होता है तो चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद भी यूट्यूब वाले अपना चैनल पूरा चेक करते हैं कि मैंने पोस्ट क्या क्या किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, मेरा खुद का ही कंटेंट है, मैंने कॉपी किया है, ये सब चेक होता है। फिर उसमें से उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं बराबर है, ये कट होना चाहिए, तो उतना वॉच टाइम वो लोग कट करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसा सब होता है। उसके बाद सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाने के बाद कितना तो फॉर्म भरना होता है, बैंक में भी जाना पड़ता है, वो सब 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 बहुत मगजमारी है। मतलब इतना भी वो इजी चीज़ नहीं है बट है, हो जाता है, तो क्यों ना करूं। मुझे पता नहीं कि इनकम कितनी होती है, जो भी हो, जो भी मिले। मैं तो बोल रही हूँ घर पे बैठे बैठे अगर दिन के मैं 4 शॉर्ट्स भी निकालती हूँ, अपलोड करती हूँ, और साल भर में अगर मेरा ये जो उनका क्राइटेरिया है जैसे कि 1000 सब्सक्रिप्शन और 4000 का वॉच टाइम, और वो अगर कंप्लीट हो जाता है साल भर में और मोनेटाइज होता है, और समझो मेरे अंदाज से मैं अगर बताऊँ कि महीने के फिर भी काम मोनेटाइज होने के बाद भी काम करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हो गया मोनेटाइज अपने को पैसे आते रहेगा, नहीं, काम करते रहना है, काउंट होते रहेगा कि तुमने क्या क्या पोस्ट किया और कितना व्यू गया, कितना सब्सक्रिप्शन आया, कितना लाइक हुआ, कितना कमेंट हुआ, उस पर फिर वो सब पैसे मिलते हैं। तो अंदाज से मुझे ऐसा लगता है, समझो स्टार्टिंग में 15,000, 18,000, 25,000 या ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम में 30,000 तो पक्का महीने का। तो अगर घर बैठे बैठे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, शॉर्ट्स बना रही हूँ, और मुझे मंथली 30,000 भी अगर आते हैं तो नॉट बैड। क्या मैं फिजूल का ऐसे ही बैठे रहने से तो बेटर है कि मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँ और मस्त कमाऊँ। कल को मैं बुढ़िया भी हो जाऊँ तो मुझे कहीं जाके कमाने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे यहीं से पैसे आ जाए हैं।
और मस्त मैं अपना पिकनिक विकनिक, घूमना फिरना, खाना पीना, जिम, प्रोटीन शेक, ये वो जो भी मेरा खर्चा पानी है वो इसमें से निकले, मेरे बच्चों से या पति से मुझे मांगना ही ना पड़े। और वैसे भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ और हर औरत को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए और होते ही है, सवाल ही नहीं है, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो गांव में भी इतने लड़कियां हैं जैसे दिखने में इसे लगता नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सब बहुत लिपसिंग कर रही है, डांस कर रही है, गाना गा रही है और उनके सब्सक्रिप्शन आप देखो तो मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में सब्सक्रिप्शन होते हैं। और जो मैं बता रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से वो करते हैं ना, उनको देख के, उनका वीडियोस देख के मुझे भी ऐसा होता है कि मैं भी क्यों ना करूँ, क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे, और क्या। लेकिन करते रहने चाहिए काम जो भी है वो, जिससे आपको फ़ायदा हो, क्यों ना हो, होगा ही। आज नहीं तो कल मेरे भी मिलियन सब्सक्रिप्शन होंगे, ऐसा मेरा ख्वाब है। भगवान उससे पहले मुझे उठा मत लेना, मुझे देखना है। मेरे सब्सक्रिप्शन इतने बढ़ गए हैं, मैं जब रोड से जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप यूट्यूबर हो ना, आप ये कर रहे हो ना, आप वो कर रहे हो ना, ऐसे सब बोल रहे हैं। ये सब मेरे को चाहिए और मुझे देखना भी है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये मेरा जो मैंने से ख्वाब देखा है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो मुझे पक्का देखना है। तो बस गाइज, मैं अभी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ। तो अब मैं आपको शॉर्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, टाटा।